आज के इस वीडियो में हम आपको ए गर्ल विथ ए बास्केट का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। ए गर्ल विथ ए बास्केट का क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक वीडियो में हम आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सभी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ का अपलोड कर दिए हैं, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की शुरुआत हम करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि where did the children of the refugee their parents and relative make their sad? What did they do for their livelihood? यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो रिफ्यूजी के बच्चे थे और उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने अपना घर कहाँ बनाया था और वे अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा कि द चिल्ड्रेन ऑफ द रिफ्यूजी, यानी कि शरणार्थियों के बच्चे, देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, एंड रिलेटिव मेड देयर सैड ऑन द स्ट्रीट और इन द सिटीज़, यानी कि शहरों की गलियों में यानी कि सिटीज़ का जो स्ट्रीट होता है वहाँ पर अपना शेड बनाया था शरणार्थियों के बच्चों और उनके माता पिता ने। दे मैन्युफैक्चर्ड सिंपल आर्टिकल लाइक बास्केट फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि वे अपने जीवन यापन करने के लिए बिल्कुल साधारण से चीज़ बनाते थे, जैसे कि टोकरी हो गया और बहुत सारे बास्केट हो गए। अपने जीवन यापन के लिए इन चीज़ों को, सामानों को बना करके और वह बाज़ारों में बेचा करते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ मच डिड द पेरेंट्स अमॉन्ग द रिफ्यूज अर्न एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी कि लेखक के अनुसार, चूँकि ये अपने लाइवलीहुड के लिए छोटे छोटे आर्टिकल्स को बनाते थे, तो लेखक के अनुसार रिफ्यूजीज़ जो थे वो कितने पर ईयर कितना अर्न कर लेते थे अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो यहाँ पे है दे अर्नड अबाउट $100 एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी कि लेखक के अनुसार शरणार्थी जो आए थे वो करीबन $100 प्रति साल कमा लेते थे। दे अर्न अबाउट $100 एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द राइटर। बिकॉज बिल्कुल सिंपल आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक लाइन में आंसर आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द नॉर्मल मील ऑफ दिस पीपुल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि वो लोग नॉर्मल अपने खाने पीने में क्या लिया करते थे, नॉर्मल मील क्या था रिफ्यूजीज़ का। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, सभी में अकॉर्डिंग टू द राइटर ही होगा, क्योंकि विलियम सी डगलस ही भारत आए थे और उन्होंने शरणार्थियों के बच्चों को देखा और उनसे प्रभावित होकर के उनके बारे में लिखा। तो व्हाट वाज द नॉर्मल मील ऑफ द पीपुल, यानी कि उनके शरणार्थियों का जो नॉर्मल मील था वो क्या था। तो लिखा है यहाँ पे द नॉर्मल ऑफ मील ऑफ दिस पीपुल इंक्लूडेड एन ओनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए बाउल ऑफ पल्स, यानी कि एक कटोरा दाल विथ मिल्क, दूध के साथ, एंड परहैप्स ए बीट ऑफ गोट चीज़, यानी कि कभी कभी वो मांस भी खा लिया करते थे। उनकी आय बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है, इसलिए नॉर्मल मील था वहाँ के शरणार्थियों का, जो करीबन $100 प्रति ईयर की इनकम करते थे। अब आपको बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि वाई डिड द चिल्ड्रेन डिस्कैंड ऑन द राइटर लाइक लोकस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा कि द राइटर डिस्कैंडेड ऑन द चिल्ड्रेन स्कैंडेड ऑन द राइटर लाइक लोकस्ट बिकॉज दे नो डैट ही वॉज एन अमेरिकन एंड एज सच वुड बी प्रूव टू बी ए गुड कस्टमर फॉर देयर गुड। बच्चों के अनुसार वो जो लेखक था वो एक अमेरिकन था, वह सच में एक अच्छा कस्टमर उनके सामानों के लिए साबित हो सकता था, इसलिए लड़के जो है भीड़ लगा करके उससे अमेरिकन के चारों बगल इकट्ठा हो गए, जो कि एक राइटर थे विलियम सी डगलस। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आ सकता है क्वेश्चन क्या
पहला या तो आपका इस चैप्टर से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ही आ सकता है, या फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन आंसर आ सकता है। दो ही चीज़ आने की ज़्यादा संभावना है। तो जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो हम ए गर्ल विथ अ बास्केट में आपको करा करके प्रोवाइड कर दिए हैं, क्योंकि 3 या 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिससे हमने विद्या से भी सर्च किया, तो बहुत सारे जो टॉपिक थे वहीं से सिर्फ क्वेश्चन आ रहे थे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का, तो उसका हमने वीडियो बना करके बहुत ही अच्छे से आपको चैनल पर अवेलेबल करा दिया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, और सभी चैप्टर का बिल्कुल ऐसे ही जितने सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, और बाकी सारी वीडियो भी आएंगी। लेकिन फिलहाल अभी इंग्लिश की वीडियो आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सभी चीज़ों की आएंगी। यानी कि फाइनली आप यदि बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 10th में हैं या फिर क्लास 12 में, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हुज सन्स एंड डॉटर वेयर द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट। किनके बच्चे और बच्चियां बास्केट को सेल कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। यानी कि जो बच्चे थे वो किसके बच्चे थे, रिफ्यूजी के बच्चे थे, यानी कि वो शरणार्थियों के बच्चे थे जो कि बास्केट को सेल कर रहे थे। वो बेटे और बेटियां थीं किनके, शरणार्थियों के, जो बंटवारे के बाद हिंदुस्तान आ गए थे। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द रिफ्यूजी लिव। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन का है कि द रिफ्यूजी कहाँ रहते थे, यानी कि द रिफ्यूजी लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेड देयर लाइन द स्ट्रीट। हमको पता है, जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने इसका आंसर बताया है कि जो रिफ्यूजी थे वो शहरों के स्ट्रीट में, स्ट्रीट मतलब होती है गलियां, शहरों के स्ट्रीट में घास के या फिर चमकी के बना करके घर रहा करते थे। उनके पास ईंटों वाला घर नहीं था, बिकॉज दे आर द रिफ्यूजी एंड दे लिव इन इंडिया ओनली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी एंड लिव इन इंडिया। दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एट लीस्ट। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि व्हाट वाज सपोज टू बी एन एवरेज इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। यानी कि क्या सपोज किया गया था एवरेज इनकम एक एग्रीकल्चरल फैमिली का। तो द एवरेज इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल फैमिली वाज $100 ए ईयर। इससे पहले भी इस क्वेश्चन में बताया गया था। बिल्कुल $100, ये कई बार आता है कि $100 जो था वो एक एवरेज इनकम था एक एग्रीकल्चरल फैमिली का, यानी कि जो खेती पर निर्भर थे और जो खेती करते थे या फिर जो मजदूरी करते थे। तो ये तो है एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपका यूपी बोर्ड ए गर्ल विथ ए बास्केट का। कुछ लॉन्ग टर्म आंसर भी हैं, यदि वो इम्पोर्टेंट रहेंगे हम देखेंगे विद्या से या फिर और भी जितने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बुक्स आती हैं, और वहाँ से यदि कोई लॉन्ग आंसर जो कई बार पूछा गया होगा तो उस क्वेश्चन का भी हम आंसर आपके पास लेकर के आएंगे। फिलहाल सभी शॉर्ट आंसर आपका कंप्लीट होता है। यदि आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।